श्री कृष्ण को, श्री हरि को अपना मान लो। एक बार हृदय थोड़ा मजबूत करो। ये मजबूत होता है सत्संग से। और पुकारो कि प्रभु मेरे हो आप। पुकारो मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये है ही नहीं दूसरा। जैसे आप कह दो फिर ये सब वास्तविक नहीं है, केवल भास रहा है। तो हंसी आती है जब वो दिखाते हैं, तब हंसी आती है कि वाह बड़े प्रवीण हो आप, छुपने में बड़े प्रवीण हो। छुपा छुपी का खेल, ऐसे छुपे हुए तुम जान ही नहीं सकते ये प्रभु हो सकता है भला। वो है, वही है। मत्ता पर तरम नान्यस वासुदेवा सर्वम ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। पर कैसा छुपा छुपी का खेल खेल रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। यदि इस जन्म में तुम हमारी बात मान गए तो दशा बदल जाएगी तुम्हारी। ये रोना मिट जाएगा। ये जो हम अभाव में रो रहे हैं ना, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है। एक बार तुम श्री कृष्ण को अपने हृदय के भावों को समर्पित करके देखो, निहाल हो जाओगे। मेरी प्रार्थना है इस जन्म में भूल मत करना। पूज्य श्री राधा बाबा के मेरी प्रार्थना है इस जन्म में भूल मत कर देना। हृदय की सारी शक्ति को समेट करके एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। फिर कृपा में तुम्हें कैसे चलाते हैं तुम देख लेना। तुम्हारी नियत भर ठीक हो जाए, नियत प्रभु को पाने की, प्रभु को अपना मानने की, फिर आप देख लेना। इसलिए मैं अंतर हृदय की बात तुमसे कहता हूं कि प्रभु के बिना तुम्हारा दुख, तुम्हारी अशांति, तुम्हारी समस्याएं कोई नहीं हटा सकता। ये तुम भूल मत करो कि कोई ऐसे हाथ कर देगा, कोई तुम्हें फूल माला दे देगा, कोई जंतुर दे देगा, कोई कुछ कर देगा। हम अश्रद्धा नहीं करते, पर भाई देखो तुम्हारे कर्म जितने प्रबल हैं तुम्हें दंड देने के लिए, किसी जंतुर में इतनी ताकत नहीं है, किसी राख में इतनी ताकत नहीं, किसी फल फूल में इतनी ताकत नहीं, किसी आशीर्वाद में ताकत नहीं। खुला समझ लो, बड़े बड़े महापुरुषों के, संतों के वचन और शास्त्रों के वचनों के अनुसार हम तुम्हें कह रहे हैं। को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बस किसी के प्रभाव से तुम सन मिटई की विधि के अंका। तुम्हारे आशीर्वाद से विधि के अंक नहीं मिट जाएंगे। अगर कोई मिटा सकता है तो वो भगवान है। मुकदमे में हार गए हो, फांसी की सजा आप भी बच सकते हो अगर राष्ट्रपति क्षमा कर दे। ये अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है श्री कृष्ण। अगर ये क्षमा कर दे तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। यद्यपि तुम मुकदमा हार गए हो, यमराज ने फाइनल कर दिया कि तुम्हें अमुक नरक मिलेगा, लेकिन तुम्हें नरक स्वर्ग की बात क्या, भगवान अपनी गोद में बैठा लेंगे यदि तुमने हमारे प्रभु का आश्रय लेकर नाम जपना प्रारंभ कर दिया। जिस समय ध्यान से सुने, बड़े महापुरुष के वचन है। कोई हृदय से ऐसा कहता है कि आज से मैं राधा कृष्ण की शरण में हूं, प्रियालाल की शरण, उसी क्षण से उसका मंगल विधान शुरू हो जाता है। उसी क्षण से मंगल की नींव पड़ गई। अब थोड़ा मंगल को समझना होगा। हमारे समझने वाले मंगल में और प्रभु के विधान मंगल में अंतर है। हमारे समझने में मंगल होगा हमारे भोगों की मांग पूरी होने में, लेकिन ये बात नहीं है। फिर सोच के देख लो, जिन भोगों को तुम चाह रहे हो वो किसी के पास है, वो कोई और भोग चाह रहा है, मंगल नहीं है। तो जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो हो सकता है हमारा माना हुआ मंगल नष्ट कर रहे हो। तो हमें उस समय ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि जिस दिन से भजन शुरू किया उस दिन से विपत्ति ही विपत्ति आ रही।
क्योंकि मंगल भवन ने मंगल की नींव रख दी, तो तुम मंगल का परिचय जानते नहीं हो। अब वो मंगल का महल खड़ा करेगा। अब रो चाहे चिल्लाओ, वो ऐसा डॉक्टर नहीं कि तुम भाग जाओ वो तुम्हें छोड़ दे। एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, मंगल भवन में बैठाल के ही छोड़ा है, और संसार अमंगल भवन है। यहां